हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद द अनदर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 17. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इट्स बिग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. सो आई होप आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस देख ली होंगी. सो इफ़ यू डिडंट वॉच येट, प्लीज़ चेक इट आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्टली हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में हम करते हैं द स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी जो सोलर सिस्टम के अंदर लोकेटेड है. स्पाइरल शेप की कौन सी गैलेक्सी है? दैट इज मिल्की वे. सेकेंड इज वेरियस शेप्स ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून. जो डिफरेंट डिफरेंट हमें शेप्स देखने को मिलती हैं वो होती हैं फेजेस ऑफ द मून. The temperature on moon ranges from dash at noon and dash at night. 100 डिग्री सेल्सियस नून पे होता है और -173 डिग्री सेल्सियस नाइट में जाता है. The planet known to have the largest number of natural satellite as at present. सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से प्लानट की हैं? सैटर्न की हैं, तो हम लिखेंगे सैटर्न. द कॉमेट जो विजिट होता है विच विजिट्स द अर्थ एवरी 76 ईयर्स, दैट इज हेलीज कॉमेट. एस्टेरॉइड्स बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं उन दोनों के बीच में हमें एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज जुपिटर एंड मार्स. नेक्स्ट हम चलते हैं बी मैच द फॉलोइंग. स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. स्टार कौन सा है नियरेस्ट? सन. ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. ब्राइटेस्ट स्टार है सीरियस. स्टार जो स्टेशनरी अपीयर होता है फ्रॉम द अर्थ, दैट इज पोल स्टार. कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन ओरियन. द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड सीरीज. एंड सिक्स इज ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है सी पार्ट. अ स्टार इज 20 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. सपोज इट ब्राइटन्स अप सडनली टूडे. आफ्टर हाउ मच टाइम शेल वी सी दिस चेंज. तो हमें कितने सालों के बाद वो चेंज देखने को मिलता है? 20 ईयर्स. Three stars A, B and C are observed in the night sky. The colors of these stars are: स्टार ए का ब्लू कलर है, स्टार बी का रेड कलर है एंड स्टार सी का वाइट कलर है. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो सेकंड का हम डी ऑप्शन मार्क करेंगे. नेक्स्ट है थर्ड. स्टार्स जैसे कि सन जो ईस्ट से वेस्ट अराउंड द अर्थ मूव करता है. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है. फेजेस ऑफ द मून आर ऑब्जर्व्ड बिकॉज. क्यों ऑब्जर्व होते हैं? क्योंकि इट इज़ ओनली सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय सम पार्ट्स ऑफ द मून जो अर्थ तक रीच करती है. द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज. चेंज इन सीजन्स अर्थ के ऊपर क्यों होते हैं? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट की वजह से होते हैं. सिक्स, जो डायग्राम यहाँ पे गिवन है वेरियस पोजीशंस यहाँ पे दिख रही हैं इन इट्स ऑर्बिट, जिसमें पोजीशन विल द टेल ऑफ द कॉमेट विल अपीयर टू बी लॉन्गेस्ट. सो कौन सी अपीयर होगी लॉन्गेस्ट? पोजीशन ए. अब चलते हैं डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स पे. सो फर्स्ट इज नेम द फर्स्ट 2 स्टार्स क्लोजेस्ट टू अस. क्लोजेस्ट कौन कौन से हैं हमारे लिए? सन एंड सीरियस. सेकेंड इज नेम द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. ब्राइटेस्ट स्टार है सन और बी है अल्फा सेंचुरी. आइडेंटिफाई द प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू. लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर. क्लोजेस्ट टू द सन इज मरकरी. दिस प्लैनेट हैज़ 2 moons named Phobos and Deimos. सो वो कौन सा है? मार्स. रेड प्लैनेट मार्स. यूनिक और स्पेशल सिस्टम होती हैं रिंग्स की, दैट इज सैटर्न. लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स सैटर्न. often known as morning or evening star, Venus. Named after the Roman sea god Neptune.
डिफाइन द फॉलोइंग। मिल्की वे को डिफाइन करना है आपको। स्पाइरल शेप गैलेक्सी हम बोलते हैं इसको, जिसके अंदर सोलर सिस्टम कंटेन्ड रहता है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं आउटर स्पेस के अंदर, दैट इज नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है पोल स्टार। पोल स्टार ऐसा स्टार जो स्टेशनरी हमें दिखता है व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। Constellation, a group of stars which makes a recognizable shape or pattern, is called a constellation. Asteroids, the minor celestial objects which move around the sun between the orbits of Mars and Jupiter, are called asteroids. Geostationary satellites appears to remain fixed with respect to a particular point on the earth. H is comets. कॉमेट्स क्या है? दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। नेक्स्ट इज मीटियोर्स, एक पीस ऑफ रॉक और मेटल दैट बर्न्स and glows brightly in the sky when it enters the earth atmosphere is called meteor. Next है meteoroids, एक piece of rock which falls on the earth from outer space is called meteoroid. ठीक है, अब आपको आया समझ। नेक्स्ट है नेम द विजिबल लेयर ऑफ दिस सन। विजिबल लेयर कौन सी है? फोटोस्फीयर है, और इसका जो टेम्परेचर है उसका एस्टिमेट है 6000 K। नेक्स्ट है पोल स्टार को हम कैसे लोकेट करते हैं स्काई में, और इसका डायग्राम जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर रीडिंग के थ्रू, तो आप उसमें से उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सो स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस में आप लिखेंगे कि जो स्टार्स होते हैं वो सिंगल यूनिट के होते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिलेशन है वो मेनी स्टार्स को कंपोज करके बनाया जाता है। सो इसके एग्जाम्पल आप देंगे, सीरियस एक स्टार है लेकिन ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन है। नेक्स्ट है स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स उनकी खुद की लाइट होती है लेकिन प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। अल्फा सेंचुरी एक स्टार है वाइल मार्स इज अ प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में आप क्या लिखेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉक से मिलके बनते हैं और जोवियन प्लैनेट्स गैसेस से बनते हैं। मार्स एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जुपिटर एक जोवियन प्लैनेट है। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो मैन के थ्रू बनाई जाती हैं, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म की गई। जैसे कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और आर्यभट्टा एक मैन मेड और या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है और कॉन्स्टलेशंस को नेमिंग करनी है XYZ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो नेम द कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी यूज टू लोकेट सीरियस। तो इसमें से आपको बताना है कि आप सीरियस को किस में लोकेट कर सकते हो। सो फर्स्टली आपको बताना है कि ये क्या क्या है। एक्स जो है वो ओरियन है, वाई एक बिग डीपर है, एंड जेड इज योर कैसोपिया। अब आपको बताना है कि आप किस में लोकेट करोगे, इसको ओरियन में लोकेट करोगे। कॉन्स्टलेशन जिसको आप पोल स्टार में लोकेट करोगे बिग डीपर के अंदर। एंड सी नेम द कॉन्स्टलेशंस विजिबल ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन में आप कौन सी देखते हो? अर्सा मेजर को आप देखते हो और कैसोपिया विंटर सीजन में विजिबल होती है। नेम द स्टार्स ए एंड बी इन द कॉन्स्टलेशन मार्क्ड एज एस। ए और बी कौन कौन से इसमें स्टार्स हैं? ए तो है बेटलगीज, और जो आर है वो है रेजेट। ये जो क्वेश्चन है ये डायग्राम्स आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रीज़न बताने हैं। यूरेनस ऑब्जर्व होता है ब्लू ग्रीन कलर का, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो यूरेनस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन इट्स कोल्ड एंड क्लियर एटमोसफेयर की वजह से वो हमें ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि जो हाई परसेंटेज है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कोज करता है और वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। द शेप एंड साइज ऑफ ब्राइट साइड ऑफ मून अपीयर्स टू चेंज ग्रेजुअली एवरी डे।
तो शेप और साइज़ उसकी क्यों चेंज करती रहती हैं? क्योंकि जो पीरियड ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन है मून का वो सेम है. So due to this relative position of the earth, sun and bright portion of the moon keeps on changing every day. इसीलिए उसका शेप और साइज अब हमेशा चेंज होता रहता है, gradually changes every day. A star appears to rise 4 minutes earlier in the sky every day than the previous day. This happens because of revolution and rotation of the earth. The apparent position of the star changes on a daily basis due to this. ठीक है, वो डेली बेसिस पे उसकी जो अपरेंट पोजीशंस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं. सो इसीलिए वो 4 मिनट्स अर्लियर स्काई में राइज होता है. कॉमेट्स बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर द सन. जब भी कॉमेट्स सन के पास होते हैं वो तभी हमें दिखते हैं. कॉमेट्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं बट दे एमिट अ ट्रेल ऑफ वेपर व्हेन they come closer to the sun, so the tail of the comet become longer when it comes closer to the sun, जिसकी वजह से comet visible हो जाता है जब वो sun के पास आता है. नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेट इन ब्रीफ हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. सो जो सैटेलाइट होता है वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम ग्राउंड स्टेशंस ऑन द अर्थ. द एम्पलीफायर्स इन द सैटेलाइट्स फर्स्ट एम्पलीफाई द सिग्नल. वो उस सैटेलाइट के अंदर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. उसके बाद वो सैटेलाइट रीट्रांसमिट करता है उस सिग्नल को जो रिसीविंग स्टेशन से अर्थ से आया था. तभी वो उसमें ट्रांसमिशन होती है टेलीविज़न प्रोग्राम्स की ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस. सो आई होप आपको ये चैप्टर इस वीडियो के थ्रू अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Thank you so much.